अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 14 एसेप्टिक डिस्पेंसिंग एंड स्टीरिलाइजेशन। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेडिकल फील्ड की आने वाली तमाम तर इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके और आगे शेयर कर दें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। आज का हमारा टॉपिक है एसेप्टिक डिस्पेंसिंग एंड स्टीरिलाइजेशन। डिस्पेंसिंग का मतलब क्या होता है, मेडिसिन प्रोवाइड करना अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन, यानी एक नुस्खा जो पर्ची डॉक्टर ने दी है पेशेंट को, वो पर्ची पेशेंट लेके जाता है फार्मेसी के ऊपर, मेडिकल स्टोर के ऊपर। उस पर्ची या प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक फार्मासिस्ट या मेडिकल स्टोर वाले आपको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, वो होती है डिस्पेंसिंग। यानी प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रोवाइड करना डिस्पेंसिंग कहलाता है। अब यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है एसेप्टिक डिस्पेंसिंग। एसेप्टिक डिस्पेंसिंग का मतलब है कि इसमें हम अपने मेडिकल प्रोडक्ट की, यानी जो प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक हमने सेल करनी है, उसकी प्रिपरेशन करते हैं और फिर उसको सप्लाई करते हैं। अब प्रिपरेशन किस चीज़ की करते हैं हम? स्टीराइल मेडिकल प्रोडक्ट की करते हैं। स्टीराइल से मुराद है कि ऐसा प्रोडक्ट जो फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, उसमें किसी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद ना हो। और ये एसेप्टिक डिस्पेंसिंग होती है, इसमें कुछ डिल्यूशन की भी ज़रूरत होती है। यानी एडमिनिस्टर करने से पहले जो मेडिसिन हमने पेशेंट को दे रहे हैं, उसको देने से पहले हम उसको डिल्यूट करते हैं। डिल्यूट का मतलब है कि हम उस डोजेज फॉर्म को, उस प्रोडक्ट को थोड़ा पतला कर रहे हैं। अब एसेप्टिक डिस्पेंसिंग मोस्टली इस्तेमाल होती है इंजेक्टेबल मेडिसिन के लिए। और एसेप्टिक डिस्पेंसिंग हमेशा या तो फार्मेसी टेक्नीशियन करता है, असिस्टेंट करता है या फार्मासिस्ट करता है। एसेप्टिक डिस्पेंसिंग बेसिकली इस्तेमाल होती है इंजेक्टेबल मेडिसिन के लिए, जैसे इंजेक्शन वगैरह हो गए, कोई एंटीबॉडीज वगैरह लगानी है, कोई इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाना है, या कीमोथेरेपी वगैरह के लिए कोई स्टीराइल प्रोडक्ट तैयार करनी है, तो उसके लिए हम एसेप्टिक डिस्पेंसिंग करते हैं। इसकी सिंपल सी मिसाल है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर वो इंजेक्शन लगा रहे हैं तो एक इंजेक्शन आता है पाउडर की फॉर्म में। तो वो क्या करते हैं कि वो जो पाउडर होता है, जो मेडिसिन होती है, जो इंजेक्शन होता है, उसके अंदर एक लिक्विड को इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद उसको इंजेक्शन में भर के फिर वो पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, पेशेंट को लगाया जाता है। तो ये बेसिकली होती है एसेप्टिक डिस्पेंसिंग, जिसमें कोई मेडिसिन डिस्पेंस करने से पहले या कोई मेडिसिन एडमिनिस्टर करने से पहले, पेशेंट की बॉडी में लगाने से पहले उसे डिल्यूट किया जाता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है। या वही चीज़ जिसमें आप पहले इंजेक्शन को फिल करते हैं और उसके बाद पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, लगाते हैं। तो ये एक स्टीराइल प्रोडक्ट को तैयार करने का, उसे डिस्पेंस करने का जो मेथड होता है, उसे कहते हैं एसेप्टिक डिस्पेंसिंग। अब एसेप्टिक डिस्पेंसिंग कैसे की जाती है कि जो पेशेंट के पास प्रिस्क्रिप्शन मौजूद होती है, डॉक्टर का जो नुस्खा मौजूद होता है या जो पर्ची होती है, उसके ऊपर सारा कुछ लिखा होता है कि कौन सा इंजेक्शन देना है, कैसे लगाना है, इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर। तो उसके हिसाब से जो फार्मासिस्ट है या जो फार्मेसी टेक्नीशियन है, वो उस डोजेज फॉर्म को, उस प्रोडक्ट को प्रिपेयर करता है और उसके बाद उसको अगर डिल्यूट करने की ज़रूरत है तो उसको डिल्यूट करके पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, एडमिनिस्टर कर देता है। स्टीरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी प्रोडक्ट में से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल किया जाता है, जबकि एसेप्टिक प्रोसेस क्या होता है? कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्टीरिलाइजेशन में थोड़ी बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट में रह भी जाए, लेकिन इसमें एसेप्टिक ऐसी टेक्निक होती है, ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कंप्लीटली एब्सेंस होती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। अब स्टीराइल प्रिपरेशन के लिए दो अप्रोचेज यूज की जाती हैं, दो मेथड जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। एक होता है टर्मिनल स्टीरिलाइजेशन और दूसरा होता है एसेप्टिक प्रोसेस। जो टर्मिनल स्टीरिलाइजेशन होती है, इसमें हम अपनी जो मेडिसिन प्रोडक्ट होती है, जो हमारी फार्मास्यूटिकल में डिफरेंट प्रोडक्ट आती हैं, जो मेडिसिन वगैरह आती हैं, उसको स्टीराइल कैसे करते हैं हम? इसमें क्या करते हैं कि अपना कंटेनर लेते हैं, जिस कंटेनर में अगर वो मेडिसिन हमने डालनी है तो उस कंटेनर के अंदर अपनी जो मेडिसिन होती है, अपनी जो प्रोडक्ट होती है, उसको फिल कर लेते हैं। उसके बाद उसको सील करने के बाद हम उसको स्टीलाइज कर देते हैं। स्टीलाइज करने के लिए हम अपना फाइनल कंटेनर या जिसमें हमने अपनी प्रोडक्ट डालनी है, डालने के बाद उसको सील किया है और फिर उसको हम हीट करते हैं। हीट करने से वो प्रोडक्ट क्या हो जाती है? स्टीरिलाइज हो जाती हैं। उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है और ये सबसे ट्रेडिशनल मेथड होता है किसी भी प्रोडक्ट को स्टीरिलाइज करने का। जब टर्मिनल स्टीरिलाइजेशन पॉसिबल ना हो, क्यों पॉसिबल ना हो? कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है, जो हमने इस्तेमाल की है, वो हीट स्टेबल ना हो। हीट की मौजूदगी में वो अनस्टेबल हो जाए, उसका केमिकल नेचर चेंज हो जाए या वो डिस्ट्रॉय हो जाए हीट की प्रेजेंस में, तो ऐसी मेडिसिन या ऐसी प्रोडक्ट को स्टीरिलाइज करने के लिए टर्मिनल स्टीरिलाइजेशन का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि एसेप्टिक स्टीरिलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब एसेप्टिक स्टीरिलाइजेशन में क्या किया जाता है कि हम सबसे पहले तो स्टीरिलाइज प्रोडक्ट लेते हैं। स्टीरिलाइज प्रोडक्ट लेने के बाद हम क्या करते हैं कि जिस कंटेनर के अंदर हमने इस प्रोडक्ट को पैक करना है, हम उस कंटेनर को भी स्टीरिलाइज करते हैं। यानी हमने प्रोडक्ट को अलग से स्टीरिलाइज किया और कंटेनर को अलग से स्टीरिलाइज किया। उसके बाद जो सबसे पहला स्टेप होता है, कंटेनर को स्टीरिलाइज करते हैं। कंटेनर को स्टीरिलाइज करने के बाद उसके कैप को स्टीरिलाइज करेंगे। उसके बाद हम उसके कंटेंट को स्टीरिलाइज करेंगे। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को स्टीरिलाइज करने के बाद हम कंटेनर के अंदर अपना कंटेंट डाल देते हैं। उसके बाद उसको सील कर देते हैं। उसके बाद
बाद उसको हम सेल करने के लिए भेज देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है एसेप्टिक स्टीलाइजेशन का, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को, अपने कंटेनर को और अपने क्लोजर को अलग अलग स्टीलाइज करके और बाद में हम उनको पैक कर देते हैं और प्रोडक्ट को अपने कंटेनर के अंदर डाल देते हैं और सेल करने के लिए भेज देते हैं। ये होती है एसेप्टिक स्टीलाइजेशन। तो एसेप्टिक स्टीलाइजेशन कब की जाती है? जब टर्मिनल स्टीलाइजेशन प्रोसेस पॉसिबल ना हो।